हेपेटाइटिस बी का मर्ज कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। वजह है कि यदि उसका समय पर इलाज नहीं करवाया गया और इसी उद्देश्यों को लेकर लंबे समय से जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें जेएलएन मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग छात्र, मित्तल नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग के छात्र और आर कॉलेज के नर्सिंग के विद्यार्थी, रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के इंटरैक्ट क्लब के विद्यार्थी और सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर NVHOP लैब, MYC और रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना चंदवानी मौजूद रही। रैली मेडिकल कॉलेज से बजरंगगढ़ होते हुए वापस मेडिकल कॉलेज पर संपन्न हुई। इसके साथ ही हेपेटाइटिस के लक्षण, बचाव और उपचार के लिए जन चेतना के लिए मेलोडी हॉल में नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। यही समझाने के लिए हम ये नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है और इसका इलाज क्या है। इस बात पे हम आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। जिसकी सभी लोगों ने बुरी प्रशंसा की। हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुनीश मीणा और उसके साथ ही गीता परियार इस मौके पर मौजूद रही। उन्होंने बताया कि मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हेपेटाइटिस बी की जांच काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। वर्तमान में 50 के करीब पेशेंट आते हैं। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र खन्ना, डॉक्टर दीप्ति शाह, मुकेश कोरवाल, यतीश अग्रवाल मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी ओर हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जहां मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने सभी स्टाफ सदस्यों को जानकारी दी, तो वहीं अंगदान करने के लिए प्रेरित किया और ऑनलाइन QR कोड के माध्यम से अंगदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, 28 जुलाई। हमारा संदेश केवल इतना ही है कि सही टाइम पे इस रोग की जांच होनी चाहिए, इस रोग का इलाज होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें बची जा सकती है। इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी उपलब्ध है। अगर वो वैक्सीनेशन सही टाइम पे हो जाए तो ये बीमारी किसी के फैले नहीं। और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक, घातक क्यों है? हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस, इनसे कैंसर होता है। और ये होती कैसे है? ये यौन संबंध बनाने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ड्रग यूज़ करने से, टैटूइंग से, इस तरह से ये संक्रमण फैलती है। इसलिए हमने जेएलएन के अंदर ही निकाली थी। हम एक द्वार से दूसरे द्वार में गए थे और उसके बाद मेलोडी हॉल में एक फंक्शन किया, जिधर हमने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति दी और जो हमने क्विज़ कराया था 26 को और 24 को हमने स्कूलों के अंदर पोस्टर कंपटीशन कराया था। उन बच्चों को इनाम दिया जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे अनिल सामरिया सर के द्वारा। ये हमने हेपेटाइटिस की जागरूकता के लिए हमने रैली निकाली गई और हम ये हेपेटाइटिस का जो सप्ताह बना रहे हैं 28 जुलाई, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। और ये प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 28 जुलाई 2018 से ही इसका शुभारंभ हो चुका है और प्रतिवर्ष हम 28 जुलाई को इसका हेपेटाइटिस डे के रूप में इसको हम बनाते हैं। क्या वजह है कि हेपेटाइटिस के कुछ मरीज भी बढ़ रहे हैं क्या अभी जागरूकता? डेफिनेटली ये दिन प्रतिदिन ये मरीज जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है तो मरीज हमारे यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो पॉजिटिव जो केसेस आते हैं उनका हम ये अभी 44A में हम ये इसकी वायरोयोड करते हैं। तो ये करीब मार्च 2022 में हमने वायरोयोड यहाँ पे शुरू कर दिया था। शुरू में तो ये सैंपल हम SMS भेजते थे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।